यस गाइस, आप एकदम सही सुन रहे हो। आज के इस रोड मैप को आप जब फॉलो करोगे, आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स को 2 बार रिवाइज कर लोगे, वो भी 2 दिन के अंदर। सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसा गया साइंस 1 का पेपर? एक बार कमेंट में लिख देना कि आपका साइंस 1 का पेपर कैसा गया। लेकिन अब आपका साइंस 2 का पेपर है, ओके। और सुनो, आपके साइंस 2 के पेपर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको टोटल 2 दिन मिले हैं पूरे पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड यस गाइस, अगर आप इन 2 दिनों को एकदम अच्छे से पूरे पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर रहे हो, आप इजीली आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। ओके, आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज की वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर मैं आपको एक पूरा रोड मैप दे दूंगा कि आज से लेके बोर्ड एग्जाम आने तक आपको कौन से पॉइंट्स को, कौन से चैप्टर्स को कब प्रिपेयर करना है। एंड यस गाइस, एक रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, दैट इज भैया आपने जैसे साइंस 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, वैसे ही साइंस 2 के लिए भी दे दो। देखो, साइंस 2 के लिए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 7500 सब्सक्राइबर्स आज की डेट में करवाने। दैट इज 17 मार्च को अपने 7500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है क्रैक स्मार्ट लेंस पे कि आप डेफिनेटली 7500 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट करवा दोगे। आप भी कभी शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो यस एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखो, अगर आपके जगह पे मैं होता, अगर मैं इस टाइम पे 10 बोर्ड एग्जाम्स दे रहा होता और मुझे पूरे 2 दिन मिलते साइंस के प्रिपरेशन के लिए, फिर मैं क्या करता? देखो, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न को समझ लेता। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न को समझता कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, कौन से क्वेश्चन के ऊपर मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करना है और कौन से क्वेश्चन को मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद में मैं चैप्टर्स के वेटेज को समझता कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से चैप्टर को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। अगर समझो कोई चैप्टर हाई वेटेज का है तो मुझे उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसी तरह से मैं पूरे चैप्टर्स के वेटेज को समझ लेता। अब समझो, एक बार मैंने पेपर पैटर्न और चैप्टर्स के वेटेज को समझ लिया, उसके बाद में क्या करता मैं? उसके बाद में मैं प्लानिंग करता कि कब क्या पढ़ना है। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, मैं इनको सबसे पहले फॉलो करता और मैंने खुद ने भी लास्ट ईयर इनको ही फॉलो किया था। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं आज के इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल रोड मैप। आज मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे 10 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, वो भी 2 बार। यस गाइस, आप एकदम सही सुन रहे हो। आज के इस रोड मैप को आप जब फॉलो करोगे, आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स को 2 बार रिवाइज कर लोगे, वो भी 2 दिन के अंदर। ओके, वो भी 2 दिन के अंदर आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स को एकदम इजीली रिवाइज कर लोगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने को पेपर पैटर्न को समझना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड साइंस 2 पेपर पैटर्न। अब देखो, मैंने साइंस 1 के लिए जो पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया था, वही सेम आपका साइंस 2 का भी पेपर पैटर्न है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो कि आपके साइंस के पेपर के अंदर क्या था, मिनिमम 1 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड मिनिमम 1 फ्रॉम फिजिक्स। इसी तरह से आपके साइंस 2 के पेपर के अंदर मिनिमम 1 फ्रॉम बायोलॉजी एंड मिनिमम 1 फ्रॉम एनवायरमेंटल स्टडीज। इस तरह से आपका पेपर आएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके 10 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो कि आपको एकदम अच्छे से लिख के आना है। आपको उनके इधर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आपको एकदम करेक्टली लिख के आना होगा। उसके बाद में ये जो भी क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, दैट इज देयर आर 2 पार्ट्स इन साइंस 2। आपके साइंस 2 के पेपर के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका बायोलॉजी का, उसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज का। लेकिन बायोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर्स होते हैं? देखो, आपके बायोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8। अब एक चीज ध्यान रखो, आपका जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो ज्यादा मेन सेक्शन है आपके एनवायरमेंटल स्टडीज से। आपको बायोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना होगा, उसके लिए अच्छे से टाइम निकालना होगा। वहीं पे एनवायरमेंटल स्टडीज के कौन से चैप्टर है जानना चाहते हो ना? ये रहे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर हैं, और ये जो चैप्टर है ये आईएमपी चैप्टर्स हैं। इनको एकदम हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका आधा पेपर बायोलॉजी पर आएगा और आधा पेपर इन 4 चैप्टर्स के ऊपर आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज चैप्टर वाइज वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपके चैप्टर वाइज वेटेज क्या है? अब देखो, मैं आपको हर एक चैप्टर का वेटेज तो नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4। ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनको तो एकदम अच्छे से करके जाना। अगर आप सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को करके जा रहे हो, आपके 20 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाकी चैप्टर्स को स्किप करना है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से करके जाना। वहीं पे जो हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8, इनको आप अच्छे से करके जाओ।
एकदम अच्छे से करके जाओ। देखो चैप्टर्स तो सारे रिवाइज करने हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोई भी 4-5 चैप्टर करके जाने, लेकिन ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये हाई वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम के अंदर। चैप्टर तो सारे ही करके जाने हैं जो कि सब लोग करते हैं, ओके, आपको भी करना ही है वो चीज़। तो हम आ चुके हैं आपके मेन रोड मैप के ऊपर कि आपको कौन से टाइम पे कौन से चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है। देखो 17th की इवनिंग, मतलब आज शाम को आपको करना क्या है, आज शाम को आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ना होगा। यस गाइस, आज शाम को आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो 4 चैप्टर्स हैं इनको एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। एकदम सिंपल चैप्टर्स हैं, आप इजीली एकदम अच्छे से समझ लोगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओके। एकदम सिंपल चैप्टर्स हैं, इनके अंदर मेन क्या होता है, आपको सेल्फ रिस्पॉन्स लिखना है खुद की तरफ से। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इनको एकदम अच्छे से करके रखना है। इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन जो चैप्टर 9-10 है ये तो भाई एकदम हलवा चैप्टर है, ओके। आप अगर इनको एक बार रीड करके जा रहे हो, आप खुद के वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होगा कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप टेक्स्ट बुक को रीड करके जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होगा कि ये जो 4 चैप्टर है इनको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक को रीड करो। अब टेक्स्ट बुक रीड करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनके अंदर आपसे सेल्फ रिस्पॉन्स पूछा जाता है। ये देखो चैप्टर नंबर 5 टेक्निकल चैप्टर है, इसको तो आपको अच्छे से रीड करना ही है, समझना ही है। लेकिन चैप्टर नंबर 4, 9, 10 ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके खुद के मन से भी आप लिख के आ सकते हो अगर आप इन्हें रीड करके जा रहे हो। और आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है तो आपको करना क्या है, यू कैन वॉच वन शॉट लेक्चर्स। क्योंकि देखो जब आप वन शॉट लेक्चर्स को देखोगे आपका कम टाइम लगेगा और आप ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में रेफर योर नोट्स, फिर चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हो, आपका डाइजेस्ट हो, आपका नवनीत 21 सेट हो, कुछ भी हो, आप उन्हें रेफर करो। आपने पूरे साल में जिस भी तरह से पढ़ाई की है आपको उसी तरह से अभी भी पढ़ाई करनी है। आपने जो भी नोट्स को फॉलो किया था आपको उन्हीं नोट्स को फॉलो करना है। उसके बाद में होगा क्या, देखो दिस विल गिव यू एडवांटेज। क्या एडवांटेज वो हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अगर आप आज चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10 को पढ़ के जा रहे हो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब देखो आपको 18th की मॉर्निंग को क्या करना है, 18 मार्च की मॉर्निंग को आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी को पढ़ना है, ओके। आपको बायोलॉजी पढ़नी है। अब मैं बायोलॉजी को 18 मार्च को मॉर्निंग को क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बायोलॉजी के लिए आपको ओपन माइंड चाहिए और एकदम फ्रेश माइंड चाहिए पढ़ने के लिए। आप 18th की मॉर्निंग को सुबह उठोगे, आपका फ्रेश माइंड रहेगा और आप अच्छे से आप चैप्टर्स को रिवाइज कर लोगे। आपको मॉर्निंग के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से करके जाना है। वहीं पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, ऑल 3 चैप्टर्स एक साथ करना है। अब देखो अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कर रहे हो आपको एक साथ इनको करना है, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और एक बार अगर आपने इन तीनों को साथ में पढ़ लिया आपके दिमाग में लिंक बैठ जाएगी और आप इजीली एग्जाम के अंदर रिकॉल करके आ पाओगे और आप अच्छे से लिख के आ जाओगे, ओके। ये 3 चैप्टर्स को आपको एक साथ ही पढ़ना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि भैया ये जो चैप्टर्स आते हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो इनके अंदर ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डायग्राम, फ्लो चार्ट और एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस। ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। गाइस लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैं आपको क्लियर कट बोलूँ कि आपको करना क्या है, आपको सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर रखना है। ये जो डायग्राम, फ्लो चार्ट, एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं इनके अंदर ब्रीफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप इजीली पूरे पेपर को अच्छे से लिख के आ पाओगे। लेकिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन चालू रखनी है। आप जब भी रिवीजन करोगे आपको एकदम अच्छे से रिवीजन करना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन करना है। वहीं पे 18 मार्च की इवनिंग को क्या करना है, आप समझो आपने मॉर्निंग को 1, 2, 3 चैप्टर्स कर लिए, फिर आपको इवनिंग को क्या करना है, आपको इवनिंग को बायोलॉजी के रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपके 20-30 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं जो कि आप इजीली अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हो। रिमेनिंग चैप्टर्स कौन से चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपको 18 तारीख की इवनिंग को करना है, ओके। 18 मार्च के इवनिंग को आपको ये 3 चैप्टर्स को करना है। आप एक काम करो, आप पेन और पेपर लेके बैठो और लिखते जाओ, आप लिखते जाओ मेरे साथ के साथ। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनके अंदर फाइलम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, फाइलम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनके अंदर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पे जो डायग्राम्स है, ये जो 3 चैप्टर्स के डायग्राम्स हैं इनको एकदम अच्छे से करके रखना है। वहीं पे जो वेब डायग्राम्स होते हैं आपको उनको भी अच्छे से करके रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और देखो आज की प्लानिंग मैं कोई हवा में नहीं बना रहा हूँ, मैंने आपकी PYQ को अच्छे से एनालाइज किया है कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ओके। समझ गए ना आप लोग। अच्छे से प्रिपरेशन चालू रखो, आप अच्छे मार्क्स जरूर डेफिनेटली स्कोर करोगे। वहीं पे हम बात करते हैं 19 मार्च को फुल डे प्लान।
19 मार्च को आपको पूरे दिन क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सुबह और शाम को करनी है। क्योंकि देखो आपका जो साइंस 2 का पेपर है उसके अंदर भी 2 ही पार्ट्स हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज और बायोलॉजी, 2 ही पार्ट्स हैं। आपको अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड रखना है। अब देखो आपको करना क्या है, मॉर्निंग को आपको ईवीएस पढ़ना है, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10 इनको आपको मॉर्निंग के अंदर अच्छे से रिवाइज करना है। आपको पूरा रिवीजन करना है, इनका फुल रिवीजन करना है। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, कंसेप्ट्स, ये जो 3 चीजें इनके ऊपर अपना मेन फोकस रखना। वहीं पे इवनिंग को क्या करना है, इवनिंग को ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे, आपको बायोलॉजी पढ़ना है इवनिंग के अंदर। फुल रिवीजन भाई, पूरा रिवीजन कर दो, 6 चैप्टर है, फेल के एकदम अच्छे से पढ़ाई कर दो। ओके, आपको फाइलम्स को दिमाग में रखना है, डायग्राम्स अच्छे से करना है, टेबल्स और चार्ट्स को एकदम अच्छे से करके रखना है। अब देखो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है, जो भी पॉइंट्स बोले हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से करके जा रहे हो फिर तो भाई आपके 35+ तो कंफर्म है। अब देखो मेरे को कोई ऐसे बताने वाला नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं हूँ। इसी बात पे अपना सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अपने को आज 7500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने करवाओगे ना? अभी के अभी आप शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो आप सबकी एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैं बोल दूँ डोंट वरी, ठीक है? क्या रिक्वेस्ट है? वो रिक्वेस्ट ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो भैया, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग सून। आप एक बार 7500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप कब 7500 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा रहे हो? आज का आज कंप्लीट करवा दो, ओके? आज का आज कंप्लीट करवा दो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अभी के भी कमेंट करो, दैट इज आई एम रेडी टू क्रैक साइंस एग्जाम स्मार्टली। अब देखो आपको साइंस के एग्जाम को एकदम अच्छे से स्मार्टली क्रैक करके आना है, क्योंकि अपने चैनल का नेम ही है क्रैक स्मार्टली। ओके, शेयर करो। आज के डेट में अपने को 7500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं।